हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, लेकिन दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि बहुत सारी किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत लिखे होते हैं। इवन आईटी और नीट भी कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर भी कुछ गलतियां होती हैं। तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी से और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टॉप रैंकर्स को भी मैंने पढ़ाया है और साथ में मैंने केमिस्ट्री के ऊपर 8 किताबें भी लिखी हुई हैं। दैट मीन्स आप मान सकते हो कि नॉलेज लेवल मेरा ठीक ठाक होगा। तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बुक्स के अंदर गलतियां हैं उन गलतियों को मैं एक जगह पर इकट्ठा करूंगा, आप बच्चों को शेयर करूंगा कि जिससे कि फ्यूचर में आपको सही गाइडलाइन मिल सके और आप क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज कर पाओ। इसकी शुरुआत मैं करता हूं इसी साल आईटी एडवांस 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसी को लेकर। तो आईटी एडवांस के पेपर में अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा था। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम रिएक्शंस मेंशन्ड इन लिस्ट 1। मैच ईच entry in list 1 with the appropriate entry in list 2 and choose the correct option। यहाँ पर लिस्ट 1 में यहाँ पे कुछ नाम दे रखा है। स्टेफन रिएक्शन है, सैंडमे रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। यहाँ पर लिस्ट 2 में दे रखा है कि टॉल्विन के ऊपर CrO2Cl2 CH2 की मौजूदगी में रिएक्शन है, वाटर एस्प्लस का रिएक्शन है। सेकंड में दे रखा है बेंजोइक एसिड के ऊपर PCl5 बाद में अमोनिया, फिर P4O10 का रिएक्शन है, बाद में हीट है। थर्ड में दे रखा है नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आयरन HCl का रिएक्शन है, फिर HCl NaNO2 का रिएक्शन है 278 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर का रिएक्शन है। यहाँ पे चौथे में दे रखा है टॉल्विन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, बाद में वाटर है, फिर टॉलरेंस रिएजेंट, फिर SO2Cl2 और अमोनिया का रिएक्शन है। और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग आपको पहले रिएक्शन करके इसका प्रोडक्ट बनाना है और इसी प्रोडक्ट के बेसिस पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है इनडायरेक्टली सबस्ट्रेट है इन पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस का। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में गलती कहां पर है। इस क्वेश्चन में गलती है इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे एक गलती है। वो गलती क्या है समझिए, एनालाइज करिए। आईटी ने क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि टॉल्विन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। तो अगर आप टॉल्विन को देखो तो टॉल्विन मतलब बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH3, ये आपका टॉल्विन है और टॉल्विन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। और जो क्लोरीन लाइट का रिएक्शन कराओगे तो आपको मालूम है कि लाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसी CH3 के हाइड्रोजन घटाना है और Cl लगाना है। लेकिन आगे वाले पार्ट में दे रखा है टॉलरेंस रिएजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बन रहा होगा और उसी का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा होगा। तो मतलब पहले हमको यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है और अगर वाटर का रिएक्शन करके उसको OH में कन्वर्ट कर दें तो अल्कोहल बनेगा, जबकि हमको चाहिए एल्डिहाइड। तो दैट मीन्स 2 बार रिएक्शन कराना है और 2 बार रिएक्शन कराते हुए हमें जो बनाना था ये बनाना था CH और यहाँ Cl और ये Cl। अब बाद में वाटर का रिएक्शन है और जब वाटर का रिएक्शन है तो वाटर का रिएक्शन जब इसके ऊपर करोगे तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, दोनों Cl को बारी बारी से हटा देगा, एक ही कार्बन 2 OH आएगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फाइनली जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पे आपको एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मिल गया। इस बेंजल्डिहाइड मिल गया, इसका बोल रहा है टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन है। जब इसके ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे, टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे, टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मोनिकल नाइट्रेट, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इसके आगे है, इन्होंने बोला है इसके ऊपर SO2Cl2 का रिएक्शन है। इन्होंने क्या बोला है, इसके ऊपर बोला है SO2Cl2 का रिएक्शन है और उसके बाद जो बना है उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया है। यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। इस रिएजेंट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये रिएजेंट आपने कहाँ देखा है, ये रिएजेंट देखा है कि जब कहानी के अंदर SO2Cl2 होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा क्या, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो ये कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है।
ऐसे दिखाई देती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना होता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ये कंबाइन करके क्लोरीन बना लेता है। तो दैट मीन्स SO2Cl2 के कॉरस्पॉन्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड बनाना होता है, क्लोरीन बनाना होता है, जो आगे कंबाइन करके यहाँ पे Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यही Cl फ्री रेडिकल आगे कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेता है। तो दैट मीन्स ये जनरेट करता है क्लोरीन को, ये जनरेट करता है Cl फ्री रेडिकल को, और ये Cl फ्री रेडिकल का इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि इसकी जगह पर होना चाहिए था SOCl2, थाइनिल क्लोराइड। अगर थाइनिल क्लोराइड होता तो थाइनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये HCl को निकाल देता है, RCO, और यहाँ पे आपका ये O और यहाँ आपका SO और Cl कुछ ऐसे बनता है। अगले स्टेज में इस पर्टिकुलर का इधर आना, इस Cl का यहाँ अटैक करना और इस बॉन्ड का यहाँ से निकल जाना। तो दैट मीन्स यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में एसिड क्लोराइड बनता है। तो दैट मीन्स यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना था यहाँ से एसिड क्लोराइड और निकालना क्या था, निकालना था SO2। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब कहानी के अंदर SOCl2 होता है तो यहां से हमको मिलता है Cl माइनस। दैट मीन्स ये जनरेट करता है आपका क्लोराइड, ये जनरेट करता है क्लोराइड और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ता है। लेकिन जब कहानी के अंदर SO2Cl2 है तो ये जनरेट करता है Cl फ्री रेडिकल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरीन। तो इसकी कहानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और इसकी कहानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहां से हमें कायदे से ये देना था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो बनाना था ये बनाना था बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CO और यहां Cl। और जो एसिड क्लोराइड बना देते हैं उसके बाद अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बाद अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया की रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो मिलने वाला था ये मिलने वाला था बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और जो बेंजीन कार्बोक्सामाइड आपको मिल जाता है, इनडायरेक्टली अमाइड मिल जाता है, तो इस अमाइड को स्टेफन रिडक्शन, यहाँ पे सैंडवियर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, तो दैट मींस इसी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से मिलाना था कि जब प्राइमरी अमाइड का ट्रीटमेंट ब्रोमीन NaOH के साथ कराते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को बोलते गए हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो आईटी ने गलती किया, वो गलती क्या किया, आईटी ने गलती किया था कि यहाँ पे SOCl2 की जगह SO2Cl2 दे दिया है। तो बहुत सारे कोचिंग वाले अभी जो आईटी के पेपर के बाद जो आंसर की रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज करने में वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आगे ये बना दे रहे हैं, लेकिन गलत ही होता है, गलत ही होता है। एक बार अगर आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आज सीख लिया कि यहां से बनता है तो फ्यूचर में भी आप हो सकता है कि आप इसी गलती को एक्सटेंड कर सकते हो और पेपर वगैरह में भी हो सकता है आगे आने वाले समय में दे दोगे और हो सकता है बच्चों से बार बार गलत कॉन्सेप्ट को डालते रहोगे और जिसकी वजह से बच्चा गलत कॉन्सेप्ट ही जानता रहेगा। आईटी एडवांस इस बार जो कानपुर ने कराया था उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस गलती को माने, इस गलती को माने। ये कायदे से SO2Cl2 नहीं होना चाहिए था, यहां पे आपका SOCl2 होना चाहिए था। तो हो सकता है आपने गलती किया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें अगर बोनस देने का मन करे तो बोनस दे दें या जो भी आप बेस्ट सोचें उस बेस्ट चीज को करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गलत चीज को एक बार सिस्टम में इंट्रोड्यूस मत करिए, क्योंकि एक बार गलत चीज सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। स्कूल के टीचर्स जो रिलेटिवली थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए इस तरह की चीजें अगर आगे आने वाले समय मिल गई तो हो सकता है एजुकेशन सिस्टम भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने जो गलती की है उसे मानिए, इसके करेक्शंस को आप करिए और करेक्शन को करने के बाद नंबर देना आप चाहें तो दें या जो भी आप बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस बेस्ट सोल्यूशन को निकालिए, लेकिन गलती मानिए और करेक्शन करिए। इस वीडियो को कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाहता था कि एक जो गलती आईटी एडवांस की तरफ से हुई है वो आईटी एडवांस की गलती को आपको मैं समझा पाऊं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब कहानी के अंदर SO2Cl2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग Cl फ्री रेडिकल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरीन बनता है, और यहाँ पे जब कहानी में SOCl2 होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनता है।
तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो मीथेन होता और मीथेन के ऊपर SO2Cl2 का रिएक्शन कराते तो इसके कोरस्पॉन्डिंग Cl फ्री रेडिकल मीथेन पर रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बनाता। लेकिन अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन करा दें अल्काइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर SOCl2 का रिएक्शन करा दें उसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। तो होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप दोस्तों से या स्टूडेंट से या टीचर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन गलतियों को थोड़ा सा समझिए और मेरे इस मिशन में जिसमें बुक्स वगैरह में कुछ गलतियां हैं, किताबों में कुछ गलतियां हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर्स में कुछ गलतियां हैं, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में कुछ गलतियां हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ गलतियां हैं, या इधर उधर के बुक्स में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें अगर कुछ गलतियां हैं उन गलतियों को मैं चाहता हूं थोड़ा एक्सपोज करूं और सही तरीके से सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि जिससे कि बाकी सारे लोग भी इन गलतियों को देखें और अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को एनहेंस करें। अगर आप रिएक्शंस पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं और कम टाइम में सारे के सारे रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है उसे आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये मेरा एक चार्ट पेपर है जिसका साइज है 30 इंच बाई 20 इंच। इसी एक पर्टिकुलर चार्ट पेपर पे मैंने 201 रिएक्शंस लिए हुए हैं और ये 201 रिएक्शन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को एनहेंस करता है। इसका मैं हेडिंग एक बार आपको पढ़ के सुना दूं जिस सीक्वेंस में मैंने ये सारे सेगमेंट्स लिखे हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर बताया है। फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या है, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएजेंट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन, उसमें पहले ऑक्सीडेशन अल्कीन अल्काइन, फिर ऑक्सीडेशन अल्कोहल, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडेशन कीटोन, फिर मिसलेनियस ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिएजेंट यूज्ड इन रिडक्शन, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फिर मिसलेनियस प्रिपरेशंस, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, फिर मिसलेनियस रिएक्शंस। उसके बाद मैंने बात किया है प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, फिर केमिकल रिएक्शंस टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, फिर केमिकल रिएक्शन टू डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद मिसलेनियस reactions of aromatic compound, फिर preparation of diazonium salt, reaction of diazonium salt, फिर miscellaneous reactions of aromatic compounds, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर केमिकल रिएक्शन अल्कोहल्स में भी सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स जिसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो सारा लिया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो इसके अंदर है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। मैंने कोशिश किया हुआ है कि इस एक चार्ट के कोरस्पॉन्डिंग सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं वो सब यहाँ पर एक साथ कंपाइल कर दूं। तो IIT एडवांस 2025 जिनमें 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के पूछे गए थे उसमें एक क्वेश्चन आपका एसिडी कैरेक्टर का था और 10 क्वेश्चन केवल और केवल रिएक्शन के थे और 10 रिएक्शन के क्वेश्चन में 65 रिएक्शंस पूछे गए थे और इस आउट ऑफ 201 रिएक्शन वो सारे के सारे 65 रिएक्शंस थे। मतलब ये सोच सकते हो कि ये मेहनत मैंने की हुई है ये मेहनत आपको दिखेगा। मतलब अगर ये चार्ट आपके पास होगा, अगर आपने चार्ट पेपर को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो मान के चलिए कोई भी ऐसा रिएक्शन जो IIT JEE नीट या बोर्ड में आपके पास पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप प्रॉपर तरीके से बना लोगे, आपका कॉन्सेप्ट एनहांस हो जाएगा। तो ये चार्ट पेपर अमेज़न पे है, आप चाहे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस चार्ट पेपर को लीजिए। और 2 चार्ट, एक ये जिसमें सारे के सारे रिएक्शन हैं और दूसरा चार्ट जिसमें रिएक्शंस के अंदर के की पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बैठाने हैं वो मैंने वहां पर दिया है। तो 2 चार्ट अगर आपने प्रॉपर तरीके से ले लिया, रिवाइज कर लिया, तो मान के चलिए पूरे 2 साल 11th और 12th में हम लोग जो पढ़ाते हैं वही 2 चार्ट की इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। मतलब आपकी ऑर्गेनिक श्योर एंड शॉर्ट अच्छी हो जाएगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। मेरा चैनल 2011 में बना था और 2011 से 2016 तक ग्रो किया, लेकिन पता नहीं क्यों 2016 के बाद चीजें थोड़ी सी उस लेवल तक ग्रोथ नहीं हो पाई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब फिर से मैं थोड़ा सा एक्टिव बनूं और आप लोगों को सही चीज देते हुए आपके नॉलेज को एनहांस करूं और आप मेरे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो कराइए।